प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा के लिए आज की सबसे बड़ी खबर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। निर्दलीय विधायक व अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल और उनके सांसद बेटे नवीन जिंदल के बुलावे पर शाह आज 31 मार्च को अग्रोहा पहुंच रहे हैं। जब तक आप ये खबर सुन रहे होंगे तब तक शायद उनका हेलीकॉप्टर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में लैंड भी कर चुका होगा। आज सावित्री के पति व नवीन के पिता पूर्व मंत्री रहे ओपी जिंदल की पुण्यतिथि भी है। जिंदल परिवार के लिए इस दिन का महत्व समझा जा सकता है। शाह हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में आज ही के दिन महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा उनका मेडिकल कॉलेज में 30 बेड के आईसीयू यूनिट का लोकार्पण और पीजी हॉस्टल के शिलान्यास का कार्यक्रम भी तय है। लेकिन हम सर्वविदित कार्यक्रमों की बात नहीं करेंगे, तय कार्यक्रमों की बात नहीं करेंगे, बल्कि पहले से तय कार्यक्रम से अलग हटकर अंदर की बात करेंगे। शाह के आने से कई दिन पहले ही ये चर्चा चल रही है कि अमित शाह मुख्यमंत्री नायब सैनी व कुछ भाजपा नेताओं की अनिच्छा के बावजूद हिसार आ रहे हैं। हम विचार व्यक्त करने के दूसरों के अधिकार का सम्मान करते हैं, उनकी बात को काट भी नहीं रहे हैं। हो सकता है वे सही भी हों, लेकिन हमारा अनुमान यह है कि अमित शाह चीफ मिनिस्टर और दूसरे भाजपा नेताओं को नाराज करके जिंदल के मेहमान बनने के लिए नहीं आ रहे हैं। उनका नाम शाह है, उनकी दूरदृष्टि का कोई सानी नहीं है। आजकल उनका सिक्का चल रहा है। शाह आ रहे हैं तो जिंदल भाजपा के रंग में रंग रहे हैं और जिंदल का भाजपा के रंग में रंगना भाजपा के दूरगामी हित में है। जिंदल परिवार के हिसार में पकड़ जग जाहिर है। नायब सैनी इन बातों को समझते हैं। यह सच है कि हिसार से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता इस बार सावित्री जिंदल से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस तरह की बातों पर दिल्ली दरबार अधिक ध्यान नहीं देता है, बल्कि दूरगामी हित में फैसले लेता है और नायब सैनी इन फैसलों पर मुहर लगाते हैं, स्वीकार करते हैं। जिंदल परिवार का ड्रीम प्रोजेक्ट है अग्रोहा में कैंसर अस्पताल की स्थापना। सरकार इसकी स्वीकृति नहीं दे रही है। सावित्री या नवीन जिंदल इस मांग को आज अमित शाह के सामने उठा भी सकते हैं। यह प्रोजेक्ट 3 साल से अटका हुआ है। सूत्रों का कहना है कि अब बर्फ पिघल चुकी है। कल तक जिंदल भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर भी भाजपा के रंग में नहीं रंगे थे। पहले कांग्रेस में थे, इसलिए मनोहर लाल ने उदारता नहीं दिखाई। भाजपा में आने के बाद भी जिंदल भाजपा के असली रंग में नहीं रंगे थे, लेकिन कुछ समय से हालात बदले हैं। अग्रवाल वैश्य समाज से जुड़े कुछ बड़े पदाधिकारियों की केंद्र सरकार से भी निकटता बढ़ी है और राज्य सरकार से भी। आज अगर अमित शाह कैंसर अस्पताल की घोषणा नहीं भी करेंगे तो भी देर सवेर इसे मंजूरी मिलना तय है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि हरी झंडी मिल चुकी है। जिंदल की यही सामाजिक मांग है। यह मांग पूरी होगी तो निश्चित रूप से जिंदल का राजनीतिक कद भी बढ़ेगा। जिंदल परिवार व अग्रोहा मेडिकल कॉलेज परिवार ने अमित शाह की मेहमानबाजी के लिए गुजराती लजीज व्यंजन तैयार करवाए हैं। शाह लगभग 3 घंटे यहाँ रुकेंगे। इन 3 घंटों में बहुत कुछ ऐसा होगा जो बाहर नहीं दिख रहा है। दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि 1988 में चौधरी देवीलाल सरकार के समय एक एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अग्रोहा मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट के बीच हुआ था। इस हिसाब से जितनी राशि कॉलेज प्रबंधन की ओर से दी जाएगी उतनी ही राशि सरकार देगी। सूत्रों के अनुसार यह प्रोजेक्ट लगभग 240 करोड़ रुपए का है। कॉलेज प्रबंधन अपने स्तर पर पैसों का प्रबंध करने में कतई परेशान नहीं है। भामाशाह उनके पास मौजूद है, बस सरकारी स्वीकृति का इंतजार है। इस कैंसर अस्पताल के लिए मुंबई के एक उद्योगपति पहले ही आगे आ चुके हैं। अग्रवाल समाज के बड़े पदाधिकारी का कहना है कि जब 3 साल पहले कैंसर अस्पताल के लिए आवेदन किया गया था, उसी समय 6 मार्च 2022 को इसकी आधारशिला भी रख दी गई थी। अजंता फार्मा के मालिक मधुसूदन अग्रवाल ने अपनी पत्नी की स्मृति को जीवंत करने के लिए पहले 40 करोड़ रुपए अनुदान देने की हामी भरी। बाद में उन्होंने इसे दोगुना कर दिया और जब रुकावट बनी रही तो यहाँ तक कह दिया कि वह अकेले 120 करोड़ रुपए का सहयोग देने के लिए भी तैयार है। उनकी पत्नी का कैंसर के कारण निधन हुआ था। उन्हें इस बीमारी के दर्द का एहसास भी है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी। तभी तो वह भामाशाह बनकर खड़े हुए हैं। अब भामाशाह की उदारता पर शाह को उदारता दिखानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे हिसार क्षेत्र में कैंसर की बीमारी घर कर चुकी है। हिसार में ही क्यों, पूरे हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में कैंसर ने तेजी से पांव फैलाए हैं। अगर यहाँ पर कैंसर अस्पताल बनता है तो इसका लाभ पंजाब व राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों को भी होगा, हरियाणा को भी होगा। देखना यह है कि अमित शाह कब इसकी स्वीकृति देते हैं, लेकिन सूत्रों का दावा है कि यह नेक काम आज भी संभव है और आज नहीं तो दिल्ली पहुंचकर अमित शाह खुद सभी रुकावटों को दूर करवाएंगे। दोस्तों, अमित शाह के दौरे से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।